नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। यह जो चंपारण सत्याग्रह था अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था। और इसी आंदोलन के बाद मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने का सफ़र प्रारंभ होता है। हालांकि इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसका सफल प्रयोग किया था, लेकिन भारत में उनका यह सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। तो चलिए देखते हैं चंपारण आंदोलन को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह एक व्यापारिक कंपनी थी और भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। इसी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे यूरोपीय बागान मालिकों के अंतर्गत काफ़ी पहले से किसानों द्वारा यहाँ वह नील की खेती करवा रहे थे। इस नील का उपयोग कपड़े रंगने के लिए किया जाता था, डाई के रूप में किया जाता था, जिसकी यूरोपीय बाज़ारों में काफ़ी मांग थी और महंगे दामों पर यूरोपीय बाज़ारों में इसे बेचा जाता था। हालांकि भारत के जो किसान थे, जो चंपारण के, भारत के यूँ कहें कि जो चंपारण के किसान थे यह नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे जो मिट्टी थी वह ख़राब हो जाती थी, इसकी जो फर्टिलिटी थी वह काफ़ी प्रभावित होती थी। लेकिन किसानों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया था जिसके तहत प्रत्येक बीघा में, एक बीघे में 20 कट्ठे भूमि होती थी और प्रत्येक बीघा में अर्थात 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा भूमि में नील की जो खेती थी वह करना अनिवार्य कर दिया गया। इसी प्रथा को 3 कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इस जो नील की खेती थी इसके बदले किसानों को कुछ राशि भी दी जाती थी। लेकिन समस्या तब प्रारंभ हुई जब 1915 ईस्वी में जर्मनी में केमिकल डाई बनाया गया, सिंथेटिक रंग बना दिए गए और यह अपेक्षाकृत सस्ते थे और यह नील पर काफ़ी भारी पड़े क्योंकि यूरोपीय बाज़ारों में इन सस्ते सिंथेटिक रंगों की जो मांग थी काफ़ी तेज़ी से फैली और नील के जो व्यापारी थे, जो अंग्रेज़ नील व्यापारी थे, उन्हें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। या यूँ कहें कि पहले की अपेक्षा उनका मुनाफा कम हो गया। अब इसकी भरपाई के लिए वह यहाँ के किसानों को कम पैसे देने लगे, कभी कभी तो इन्होंने इसके लिए पैसे देना भी बंद कर दिया। अब किसान इससे मजबूर होकर नील की खेती छोड़ना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी जो सत्ता थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, इन्होंने नील की खेती न करने वाले किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया और उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई गई। किसानों के करों में भी गैरकानूनी रूप से वृद्धि की गई। इन सभी समस्याओं से परेशान यहाँ के जो किसान थे काफ़ी परेशान थे। तो एक स्थानीय जो प्रबुद्ध किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, यह 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और चंपारण के किसानों की जो समस्याएं थी उनसे उन्हें अवगत कराया और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता भी दिया। हालांकि यहाँ पहले बाल गंगाधर तिलक को लाने के उद्देश्य से गए थे, किंतु बाल गंगाधर तिलक उस समय अपने अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त थे और उनसे समय न मिलने पर यह गांधी जी से मिले और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया। 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी पटना आए और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। गांधी जी उस समय भारत में काफ़ी लोकप्रिय नहीं हुए थे, बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी चंपारण में किसानों के एक अपार जनसमूह ने उनका स्वागत किया और इसे देखते हुए मोतिहारी के जो आयुक्त थे उन्होंने गांधी जी को चंपारण, इस विशाल जनसमूह और भीड़ को देखते हुए उन्होंने गांधी जी को चंपारण छोड़ देने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अब इस आदेश को इनकार करने के बाद जैसा कि होना ही था, अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को मोतिहारी के कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में चंपारण के किसान एकत्रित हो गए जो गांधी जी के समर्थन में आए हुए थे। इन्होंने जेल, कोर्ट सभी जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे मजबूर होकर के अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया और वो जो हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहते थे उसकी भी मंजूरी दे दी। गांधी जी ने इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण किया और इस काम में उन्हें आचार्य जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे स्थानीय बुद्धिजीवियों का साथ मिला। ये लोग स्थानीय किसानों से मिलते थे प्रतिदिन और उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनकी ज़मीन, पारिवारिक स्थिति इत्यादि का ब्यौरा लेते थे और जो दस्तावेज इन्होंने बना रखे थे उन पर उनके हस्ताक्षर करवाते थे। इस तरह की हजारों फाइलों को जमा करके गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया
अब गांधी जी की इस पहल के बाद अंग्रेजी सरकार को भी स्टेप लेना ही पड़ा और इन्होंने किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए, उसकी जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय नील आयोग की नियुक्ति की। गांधी जी भी इसके एक सदस्य थे। इसी नील आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित किया गया, जिसके तहत 3 कठिया प्रथा जो थी वह समाप्त कर दी गई और किसानों से की गई जो गैरकानूनी अवैध वसूली थी उसका 25% किसानों को हर्जाने के रूप में वापस दे दिया गया। अर्थात अब किसानों को प्रत्येक बीघा में 3 कट्ठा पर जो नील की खेती करने की अनिवार्यता थी वह समाप्त हो गई और उन्हें यह एक गांधी जी की भारत में काफ़ी बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि इस आंदोलन के बाद ही गांधी जी भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए और इस आंदोलन ने भारत में उनके आगे के आंदोलनों का जो था रास्ता भी खोल दिया। तो यह था चंपारण आंदोलन और इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्य। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए